हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल बायोलॉजी ब्लूम पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जैसा कि मैं इस चैनल पे अपना नीट जो है नीट के PYQs वो लेकर के आती हूँ। और आज मैं लेकर के आई हूँ यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के PYQs जो नीट एंड अदर एग्जाम्स में आ चुके हैं फ्रेंड्स। और आपको जैसे पता ही है कि ये एग्ज़ाम आर्काइव्स हैं और ये NCERT के कोर कंटेंट हैं जो PMT के क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। एंड ऑप्शन ए है हमारे पास पिल्स, ऑप्शन ए है हमारे पास पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बैरियर मेथड। एंड ऑप्शन बी है लैक्टेशनल एमनोरिया, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ऑप्शन सी है हमारे पास बैरियर मेथड, लैक्टेशनल एमनोरिया, पिल्स। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास CUT यानी कॉपर टी, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कहा है कि क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें ये बोला है कि जो ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसमें हार्मोन का रोल इन्वॉल्व है, ठीक है, जो हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट से जो कि रोका जा सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह बिहेव करता है। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारे पास लैक्टेशनल एमनोरिया, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है। लैक्टेशनल एमनोरिया एक ऐसा मेथड है कि जब ओव्यूलेशन की जो एवोल्यूशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो तब स्टॉप हो जाती है जब बच्चे के पैदा होने के बाद, यानी कि पार्चुरेशन के बाद, जब मदर बच्चे को दूध पिलाती हैं या फीडिंग कराती हैं, ठीक है। तो ये जो पीरियड होता है जिसको लैक्टेशन का पीरियड कहते हैं, इंटेंस लैक्टेशन के टाइम पर क्या होता है फ्रेंड्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और इसकी वजह से एवोल्यूशन दोनों ही स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो और एक्चुअल में होता क्या है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर ये जो हार्मोन रिलीज़ होता है फ्रेंड्स, जिसको GnRH कहते हैं, और ये जो GnRH है गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। तो इसका पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, इसका पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और ये डिसरप्ट हो जाता है, यानी कि ये जो हार्मोन होता है वो रिलीज़ नहीं होता है। क्यों नहीं रिलीज़ होता है? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग होती है। ओके चलिए, जो पिल्स होती हैं वो क्या होती हैं? पिल्स जो होती हैं वो भी हार्मोनल प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है। या तो प्रोजेस्टेरॉन की होती है या तो प्रोजेस्टोजन होती है या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन होती है, कॉम्बिनेशन होती है इनकी। ओके और ये टैबलेट के फॉर्म्स में दी होती हैं। तो टैबलेट जैसे कि ओरली खा लेते हैं, वैसे ही फीमेल्स ओरली ये टैबलेट्स ले सकती हैं। उसके बाद ये क्या करती हैं, ये जो होती हैं ये ओव्यूलेशन को, इम्प्लांटेशन को और उसके साथ ही जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको भी, उसकी भी क्वालिटी को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। वो इनहिबिट कर देती हैं एंड चेंज कर सकती हैं, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर सकती हैं। ओके और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती हैं वो क्या होती हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो उसमें क्या होता है, लेवेनॉर्जेस्ट्रल होता है, लेवेनॉर्जेस्ट्रल जिसको बोलते हैं, ये एक टाइप की प्रोजेस्टिन होती है और ये हेल्प करती है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और हम लोग जब भी इसको लेते हैं, कब ले सकते हैं इसको? सेक्स के आफ्टर सेक्स के कुछ दिनों बाद या फ्यू डेज आफ्टर सेक्स ले सकते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। एंड ऑप्शन ए है हमारे पास लिपेज लूप मल्टीलोड 375, ऑप्शन ए है लिपेज लूप मल्टीलोड 375, ऑप्शन बी है वॉल्स LNG20 एंड ऑप्शन सी है मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टा सर्ट एंड ऑप्शन डी है प्रोजेस्टा सर्ट LNG20। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा फ्रेंड्स। लिपेज लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है, IUD होती है। लिपेज लूप जो है वो इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD है। और जो मल्टी लोड 375 है वो कॉपर रिलीजिंग IUD है फ्रेंड्स। ओके वॉल्स जो हैं वो बैरियर मेथड होते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। एंड जो हेमिस्फेरिक डोम लाइक रबर या फिर प्लास्टिक कैप होती है, ठीक है, थिक रिम होती है एंड फिटिंग ओवर दी वजाइनल सर्विक्स। तो इस तरीके का होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 2 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन 3 हमारे पास है, असर्शन फेटल डिसऑर्डर्स कैन बी डायग्नोज्ड बाय
कोरियोनिक वेलाई सैम्पलिंग एंड रीज़न है कैरियोटाइपिंग कैन बी डन फॉर मेटोटिकली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ कोरियोनिक वेलाई। ओके, तो आपको बताना है फ्रेंड्स असर्शन और रीज़न का क्या रिलेशन है। ठीक है, ऑप्शन ए है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, एंड बी है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, एंड ऑप्शन सी है असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, एंड डी है आपका बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ए बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें असर्शन एंड रीज़न दोनों ही ट्रू है। ठीक है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। कैसे, जो फीटल डिसऑर्डर है वो कोरियोनिक वेलाई सैम्पलिंग से डायग्नोज किया जा सकता है। बिल्कुल। अब कैरियोटाइपिंग में क्या करते हैं फ्रेंड्स, कैरियोटाइपिंग वो करते हैं किस लिए करते हैं, मेटोटिकली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ कोरियोनिक वेलाई। जब हम कोरियोनिक वेलाई की कैरियोटाइपिंग करेंगे और उसमें मेटोटिकली डिवाइडिंग सेल्स को देखेंगे फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग फीटल के डिसऑर्डर्स का भी पता लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन हमारे पास 4 है फ्रेंड्स, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। देखिए कॉपर आयन का क्या फंक्शन है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में। ऑप्शन ए है दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन बी दे मेक यूटरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ऑप्शन सी दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ऑप्शन डी इज दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए ये जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ होती हैं जिनको हम लोग कॉपर टी कहते हैं, ये यूट्रस में प्लेस की जाती हैं। ओके, और ये क्या होती हैं, ये बर्थ कंट्रोल मैथड्स की तरह यूज़ होती हैं। कॉपर आयन जो रिलीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोटिलिटी को जो है सप्रेस कर देते हैं एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देते हैं। किसकी, स्पर्म्स की, यानी स्पर्म्स की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ये सप्रेस कर देते हैं। इसलिए जब स्पर्म की एंट्री ही नहीं हो पाती है, उसकी मोटिलिटी ही कम हो जाती है, तो फिर इस तरीके से आगे जो प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ऑप्शन ए है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, और इसके सामने जो इसका दिया हुआ है ऑप्शन वो है प्रिवेंट या रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन बी है वेसेक्टोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी है बैरियर मेथड प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो वेसेक्टोमी है वो प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे मतलब ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्यूबेक्टोमी इज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच। ट्यूबेक्टोमी क्या है, इसमें क्या करते हैं, ये मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है। ए स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, ऑप्शन बी है हमारे पास ओवरीज आर रिमूव्ड सर्जिकली, एंड ऑप्शन सी है स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप। ये देखिए यहाँ पे, एंड ऑप्शन डी है यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली। ये AIPMT ऑल इंडिया PMT में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, जो स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक परमानेंट मेथड है और ये श्योर बर्थ कंट्रोल मेथड है। मतलब अगर इस तरह की कोई भी टेक्निक अपनाई गई तो इस बात के लिए श्योर है कि इन फ्यूचर कोई भी बर्थ नहीं होगी, कोई भी बेबी नहीं होगा। तो फीमेल में क्या होता है फ्रेंड्स, जब ट्यूबेक्टोमी करते हैं तो फिलिपियन ट्यूब के स्मॉल पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, या तो फिर इसको टाई अप कर देते हैं, बांध देते हैं। कैसे, एक स्मॉल इंसिजन लगाते हैं और उसके बाद ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, और ये इंसिजन जो लगाते हैं फ्रेंड्स वो एब्डोमेन या वजाइना के थ्रू लगाया जाता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन
ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी। इसमें से ऐसी कौन सी आईयूडी है जो हार्मोन रिलीज करती है। ऑप्शन ए है मल्टीलोड 375, ऑप्शन बी LNG-20, ऑप्शन सी सर्वाइकल कैप, ऑप्शन डी वोल्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है वो क्या की जाती है, वो वजाइना के थ्रू यूटरस में इंसर्ट करी जाती है। और ये जो होती हैं ये नॉन मेडिकेटेड यूआईडी जैसे लिपेज लूप हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 365 है, ठीक है। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो होती हैं वो प्रोजेस्टासर्ट होती है, LNG-20 होती है। ओके तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करती हैं, वो यूटरस को अनसूटेबल बना देती हैं, इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देती हैं, ठीक है। और जो सर्विक्स होती है उसको स्पर्म का हॉस्टाइल बना देती है, यानी शत्रु बना देती हैं, ठीक है। तो स्पर्म नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास बी LNG-20 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ दी हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए हार्मोनल मेथड कौन सा है। यहाँ पे जो देखिए ऑप्शन में हमारे पास है ऑप्शन ए पिल, ऑप्शन बी आईयूडी, ऑप्शन सी वैसेक्टोमी, ऑप्शन डी फेमिडोम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो हार्मोनल मेथड होती हैं, ठीक है। किस लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए, क्योंकि हम लोग बर्थ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो जो पिल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो डेली ली जाती है, ठीक है। और कब लेते हैं फ्रेंड्स, इसको प्रेफरेबली जो 21 डेज होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के, ठीक है। और विद इन द 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिनों के अंदर, ठीक है, इसको ले लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, 7 डेज़ का गैप होता है जब मेंस्ट्रुएशन अकर होता है, ठीक है। और इसके बाद इसी पैटर्न में इसको डॉक्टर की कंसल्टेशन से उनकी राय से लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पिल। पिल हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हार्मोनल मेथड है। चलिए नाउ अब हम लोग क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मेक यूटरस अनसूटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ए हो जाएगा, प्रोजेस्टासर्ट। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लोगों ने देखा ही है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाई ए, ऑप्शन ए किलिंग द ओवम, ऑप्शन बी ब्लॉकिंग फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ऑप्शन डी प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 10 का है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं फ्रेंड्स, उसमें अभी जैसे कि पहले भी बताया था कि उसमें प्रोजेस्टेरोन ऑन होता है, या फिर ये कॉम्बिनेशन होते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का, ठीक है। और जो पिल्स होती हैं वो 4 वेज में काम करती हैं, उसका 4 वेज होते हैं काम करने के। पहला तो ये कि ये या तो एवोल्यूशन को इनहिबिट करती है, दूसरा ये कि ये स्पर्म की इस जो मोटिलिटी होती है और सिक्रेटरी एक्टिविटी होती है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब की, उसको इनहिबिट करती है। तीसरा ये होता है फ्रेंड्स कि ये सर्वाइकल म्यूकस को चेंज कर सकती है, ठीक है। चौथा ये होता है कि एंडोमेट्रियम की जो होती है, यानी यूट्राइन की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको अनसूटेबल बना देती हैं, जिससे कि इम्प्लांटेशन ही ना हो सके, तो इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देती हैं। तो इस तरीके से ये 4 वे में काम करती हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो डी का जो ऑप्शन है वो हमारे पास जो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो सी है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। और होपफुली आपको हमारा लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा, और इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आगे जितने भी लोगों को हो सकता है फ्रेंड्स इसकी हेल्प पहुंचाइएगा, टीचिंग को सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स, और अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना में बहुत बहुत सेफ रहिएगा। थैंक यू सो मच।